बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत और अपना आशीर्वाद देने हम यहाँ पर पधारे, जिनके दर्शन से और जिनके आशीर्वचन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, बाबा ब्रह्मदास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और साथ साथ यहाँ पर आए सभी समाज के सभी भाईचारे के साथियों को, मंच पर उपस्थित हमारे मेरे दोस्त और मित्र मेरे, और साथ साथ पंजाब सरकार में मंत्री, पंजाब के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा जी, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस जी, प्रोफेसर मंजीत जी, मिस्टर कोरी, साथ ही हमारे आप सबके और हमारे सबके मेरे भाई मित्र गोल्डी काम्बोज जी एमएलए, जमीलुर रहमान जी एमएलए साहब, और इस आज के इस प्रोग्राम के मैं कहूँगा एंकर पर्सन, की पर्सन, जिनकी वजह से, जिनके कोऑर्डिनेशन की वजह से आज ये प्रोग्राम संभव हुआ है, डॉक्टर संदीप जी, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सबको मुझे लगता है कि आज शहीद ऊधम सिंह जी की आत्मा जहाँ भी ब्रह्मांड में ऊर्जा रूप में, क्वांटम एनर्जी के रूप में, जहाँ भी जैसे भी उपस्थित हम सबको फील कर रही होगी, देख रही होगी, बहुत खुश हो रही होगी, क्योंकि हम बहुत सारे काम एक देश के रूप में ऐसे करते हैं कि हमारे शहीदों की आत्मा रोती होगी वो देख के। हमारी बहुत सारी हरकतें ऐसी होती हैं, जब हम महिलाओं के बारे में कुछ करते हैं, जब हम बच्चों के बारे में कुछ करते हैं, जब हम घटिया राजनीति करते हैं, जब हम घटिया व्यवहार करते हैं, जब हम स्कूल ठीक नहीं कराते, जब हम अस्पताल ठीक नहीं कराते, जब हम जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जब हम जातियों को आपस में लड़वाते हैं, जब हम धर्मों को आपस में लड़वाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे शहीदों की आत्मा रोती होगी। पर मुझे बहुत खुशी है कि उस सब के बीच हम एक ऐसा काम कर रहे हैं आज कि हमारे शहीदों की आत्मा को तृप्ति मिल रही होगी। जिन शहीदों ने इस देश को आजाद कराने के लिए जान दी, वो इसलिए थोड़ी दी थी कि बड़े होके जब हम नहीं रहेंगे तो जाके धर्मों में लड़ना, जातियों में लड़ना। वो तो इसलिए दी थी कि आने वाले हम तुमको आजाद करवा के जा रहे हैं, और आजाद नागरिकों की तरह। भाई साहब थोड़ा सा शांति ले लेंगे, क्योंकि वो पीछे मंडे हाउस बना रहेगा तो ठीक नहीं है। उन्होंने तो कुर्बानी इसलिए दी थी कि हम इस देश को आजाद करा देंगे, और आजाद देश की अगली पीढ़ियां अपनी अगली पीढ़ियों के लिए शानदार स्कूल बनाएंगी, शानदार अस्पताल बनाएंगी, शानदार यूनिवर्सिटीज बनाएंगी, और ये देश आजाद होगा, तरक्की करेगा, खुशहाल होगा, इसलिए दी थी। तो आज सच में हम अपने शहीदों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। मुझे लगता है जब जब देश के किसी कोने में स्कूल बनता है, जब जब देश के किसी कोने में अस्पताल बनता है, जब जब देश के किसी कोने में कोई यूनिवर्सिटी बनती है, हमारे शहीदों को तो तृप्ति मिलती होगी। लेकिन आज और ज्यादा तृप्ति इसलिए मिल रही होगी उनको खुशी इसलिए ज्यादा हो रही होगी कि पूरा का पूरा समाज एक नए मॉडल में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहा है। ये नहीं है, मैं भी सरकार में रहा हूं, दिल्ली में, पंजाब में भी हमारे 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स और 2 एमएलए साथी और चेयरमैन साहब यहां बैठे हैं। आमतौर पर सामाजिक एक्टिविज्म का मतलब होता है कि समाज के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और सरकार से जाके मांग करते हैं कि साहब हम यूनिवर्सिटी बना, हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी बने, हमारे फलाने नेता या फलाने नाम या फलाने हमारे लीजेंड के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाइए। लेकिन यहां तो उल्टा है, यहां तो पूरा समाज इकट्ठा होकर कह रहा है कि साहब हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, सरकार कृपया बाधा मत डाले। आज का अमन भाई, कुल मिला के आज के इस प्रोग्राम का मकसद इतना ही है, सरकार को बुलाने का, सरकार चलाने वाली पार्टी के रूप में हम दोनों तीनों साथी हैं यहाँ, बुलाने का मकसद। और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सल्यूट करता हूँ आप सब लोगों को इस स्पिरिट के लिए कि आप इसलिए नहीं बुला रहे कि भाई हमारा कोई काम कर दो। आप तो हमें ये कह रहे हो सरकार के रूप में या पार्टी के रूप में, जी हम कुछ करना चाह रहे हैं, प्लीज परेशान मत करना। हमारे किसी बहुत
शहीद उधम सिंह जी के भक्त आदमी ने जमीन दे दी है, हमारे समाज के कुछ लोगों ने मेहनत कर करके पैसा कमाए हुए, उसमें से बच्चों को पढ़ाने के लिए दान पुण्य करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं, आपके कायदे कानून ठीक से कर लो ताकि हम बच्चों को पढ़ा सकें, उनको कोई डिग्री ना दो, उनकी डिग्री को कोई इनवैलिड ना कहे। इतना ही चाह रहे हैं ना, है कि नहीं? कि भाई द ओनली बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट टू डू एनी बिजनेस। प्लीज, हम अच्छी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी है और सच में जब जब ऐसे प्रोग्राम्स में आता हूं, एक भारतीय होने पे गर्व होता है कि मेरे भारत की आन बान शान ऐसे लोग हैं। मैं बाबा जी दिल्ली में शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया तो वहाँ पे देखता था, मैं बहुत पुराने ज़माने की पुराने स्कूल्स में जाता था तो कोई 100 साल पुराना स्कूल है, कोई 150 साल पुराना स्कूल है। आज दिल्ली में कोई 1 इंच ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। 20 साल, 30 साल, 40 साल 1 गज ज़मीन के मुकदमे 3-3 पीढ़ियाँ लड़ रही हैं। लेकिन उसी दिल्ली में मैंने देखा कि लोग अपने 20-20, 25-25 एकड़ के लैंड उन्होंने स्कूल के नाम दे दी थी उसी दिल्ली में। आज मैं पंजाब में देख रहा हूँ, पंजाब में भी मैंने बहुत स्कूलों की कहानी सुनी है, बहुत यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की कहानी सुनी है कि साहब फलाने कॉलेज को बनवाने में फलाने समाज, फलाने गांव ने अपनी ज़मीन दे दी थी। आज वही परंपरा आगे बढ़ रही है कि कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन दे रहा है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने तुरंत कहा भाई ज़मीन दे रहे हैं तो 10 लाख रुपए अपनी कमाई से मैं भी दे रहा हूँ ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी बन सके। और समाज के ऐसे लोग, बहुत लोग सामने आएंगे। बस एक लीडर होने के नाते जो इसका थोड़ा बहुत काम एजुकेशन पे है, थोड़ा बहुत सोच रखता हूँ एजुकेशन के बारे में, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप सबके योगदान को सल्यूट करता हूँ और मैं मानता हूँ कि एक ऐसे समय में जब 1 इंच ज़मीन के लिए 3-3 पीढ़ियाँ कोर्ट में जाके बर्बाद हो जाती हैं, वहाँ कोई 50 एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी के लिए दे रहा है, ये बड़ी बात है, आसान नहीं है। करोड़ों रुपए लगेंगे इस यूनिवर्सिटी को बनाने में, लेकिन पूरा का पूरा समाज खड़ा हो जा रहा है। देश में बैठा हुआ, विदेश में बैठा हुआ, ऑनलाइन जुड़ा हुआ समाज खड़ा होकर कह रहा है जी चिंता मत करो, पैसा भी हम देंगे। आसान नहीं होता है ज़मीन देना, आसान नहीं होता है पैसा देना, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक यूनिवर्सिटी को, शानदार यूनिवर्सिटी को चलाने से ज़्यादा आसान होता है। जितना आसान या कठिन ज़मीन देना है, जितना आसान या कठिन पैसा देना है, उससे कहीं ज़्यादा कठिन एक यूनिवर्सिटी चलाना है। आसान काम नहीं है, इससे ज़्यादा कठिन काम साबित होगा। डॉक्टर संदीप, शायद ज़मीन इकट्ठा करना आसान लगेगा आपको, यार ज़मीन तो ऐसे इकट्ठा कर ली थी। शायद पैसा इकट्ठा करना आसान काम लगेगा। जब एक क्वालिटी यूनिवर्सिटी चलाने के लिए चलेंगे तो बहुत तरह की बाधाएं आएंगी। उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, पर इस देश को ज़रूरत है क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ की। हमारे देश में इस वक्त 31 करोड़ बच्चे इस वक्त किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या किसी पॉलिटेक्निक में, किसी डिप्लोमा डिग्री में पढ़ रहे हैं। 31 करोड़ बच्चे, सोच के देखिए, 140 करोड़ हिंदुस्तान में से 31 करोड़ बच्चे तो केवल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हैं। इन 31 करोड़ में से करीब करीब 1.5 करोड़ बच्चे इस वक्त 12वीं क्लास में हैं, ग्रेड 12 में। इन 1.5 करोड़ बच्चों में से जब ये बच्चे पास करके जाएंगे, बमुश्किल 50-60 लाख बच्चों के लिए ग्रेजुएशन की डिग्रियों की सीट्स हैं। किस स्तर की है मैं उस पर तो बात ही नहीं कर रहा। एक तरफ IIT, IIM जैसी सीट्स भी हैं जिनकी डिग्रियां लेके लोग विदेशों में नौकरियां करने का सर्टिफिकेट मान लेते हैं और मिल ही जाता है, किसी ने कहा वीसा। लेकिन एक तरफ ऐसे भी हैं कॉलेजेस, इन 70 लाख में से, 50-60-70 लाख में से, जहां जो ग्रेजुएशन में बच्चे पढ़ रहे होंगे ईयर 1 में, इन मैंने कहा 1.5 करोड़ बच्चों में से केवल 60-70 लाख बच्चों को ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल पाता है। वो भी कैसे कैसे यूनिवर्सिटीज में, जिनकी पूरी डिग्री होने के बाद बच्चा केवल एक चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगता है। वैसे भी हैं। मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट यह है कि वैसी यूनिवर्सिटी मत चलाइएगा। डू नॉट बिकम वन अनदर यूनिवर्सिटी इन द लाइन, जो डिग्री ले लेके नौकरियों की लाइन में लगे खड़ा करने वाले लड़के लड़कियां तैयार कर रही है, वो मत बनाइएगा। आपने बड़ा अच्छा, संदीप जी ने पूरा खाका रखा, और मैं इसलिए क्योंकि आज आप सब लोग इसके आइडिया को कंसीव कर रहे हैं।
इसके बाद ये जमीन पे उतरेगी यूनिवर्सिटी। आज जितना अंदर से गहरा संकल्प आप लेके जाएंगे इसका कि हमें खाली यूनिवर्सिटी नहीं बनानी, एक शानदार यूनिवर्सिटी बनानी है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जिसका एक एक बच्चा, पहली बात तो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा। इस देश को नौकरी देने वालों की जरूरत है, नंबर 1। और नंबर 2, कट्टर देशभक्त बनेगा और समझदार देशभक्त बनेगा। उसको कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उसको देशभक्ति नहीं सिखाएगा, देशभक्ति उसके दिल से आएगी, जैसे उधम सिंह जी से आती थी। वो उधम सिंह के उसकी प्रेरणा देशभक्ति की किसी राजनीतिक पार्टी के प्रोपेगेंडा लोगों के द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप से नहीं आएगी। आपकी यूनिवर्सिटी को यह तय करना होगा। यूनिवर्सिटी से जो लड़का निकल के जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी को फख्र से कहना होगा, लड़की निकल के जाएगी उसके बारे में कि मेरी यूनिवर्सिटी का एक भी बच्चा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोपेगेंडा में नहीं बहकता है, वो शहीद उधम सिंह के दिखाए रास्ते पे चलता है। कट्टर देशभक्त बनाना पड़ेगा, क्योंकि देश को कट्टर देशभक्त नौजवानों की जरूरत है। देश को नौकरी देने वालों की जरूरत है, नौकरी मांगने वालों की जरूरत नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है। और इसके लिए जैसा मैंने कहा, आसान नहीं होगा। जब आप इस यूनिवर्सिटी को चलाने निकलेंगे तो आपको क्वालिटी प्रोफेसर्स की जरूरत पड़ेगी, क्वालिटी वाइस चांसलर्स की जरूरत पड़ेगी। बस वहां किसी की सिफारिश मत मानना। सब लोग आएंगे आपके पास विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल एवरीबडी हु इज कंट्रीब्यूटिंग, कि भाई मेरे तो पिताजी ने 10 लाख रुपए दिए थे, मेरी तो नौकरी पक्की है, और जिसने 50 लाख दिए थे उसका तो वाइस चांसलर लगना चाहिए। अगर आप इस ट्रैप में फंस गए, आप मेरे से आज लिखवा लो, आपकी यूनिवर्सिटी एक वन ऑफ द यूनिवर्सिटी बन जाएगी, और वन ऑफ द स्टूडेंट जो जाके किसी चपरासी की लाइन में लगा होगा वही प्रोड्यूस करेगी। लेकिन सर वो ठीक है, हम ना तय करें। बहुत सारे सिस्टम्स पे, प्रोटोकॉल्स से क्वालिटी वाइस चांसलर बने, वो कोई भी हो सकता है, यहां से हो या कहीं से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लोग यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दे रहे हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी के लिए पैसा दे रहे हैं, वो ये ना माने कि मेरे कहने पे अगर यूनिवर्सिटी में नौकरियां नहीं लगी तो मेरे पैसे देने का फायदा क्या हुआ। आज सोच के जाइएगा, और जिससे चंदा मांगो उससे कह के मांगिएगा। अगर ये कर पाए तो खेल जाओगे आप अच्छे से। जिससे चंदा मांगो उससे कह के मांग दीजिएगा कि आपकी जमीन और आपका पैसा इस काम नहीं आएगी कि आपके कहने पे किसी की यूनिवर्सिटी में नौकरी लगेगी। आप सत श्री अकाल। आपकी जमीन और आपका पैसा इस बात, और आपकी मेहनत सबकी, आपका कंट्रीब्यूशन इसमें काम आएगा कि जब इस यूनिवर्सिटी से एक शानदार लड़का और लड़की निकल के कोई सीमेंस जैसी, कोई गूगल जैसी, कोई सोनी जैसी, कोई फॉक्सवैगन जैसी कंपनी खड़ी कर देगा, कोई ट्विटर फेसबुक जैसी कंपनी खड़ी कर देगा, उस दिन आप कहिएगा कि मजा आ गया, हमारा यूनिवर्सिटी में पैसा लगाना सार्थक हो गया, हमारा यूनिवर्सिटी के लिए जमीन देना सार्थक हो गया, हमारा यूनिवर्सिटी के लिए कंट्रीब्यूट करना सार्थक हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी की पूरी टीम जो आपकी एडवाइजर्स की है इस दिशा में यूनिवर्सिटी को लेके जाएगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबने मुझे इतने मान सम्मान के साथ बुलाया, और जैसा अमन अरोड़ा जी ने कहा, अब अमन अरोड़ा जी ने कह दिया है तो उनके दोनों शूज, देखिए पार्टी में भी है, वो पार्टी के हेड है और सरकार में मंत्री हैं, तो दोनों तरफ से उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि हमारी पार्टी और पार्टी से चल रही सरकार, जिसमें आपके अमन जी खुद स्किल मिनिस्टर हैं, जिनके पास स्किल डिपार्टमेंट है, जिसको यूनिवर्सिटी प्राइमरीली लेके चल रही है, और एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं। जिन विधायकों को ये बिल पास करना है उनमें से 2 यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप x स्पीड से काम करिए, सरकार 2x स्पीड से काम करेगी, इतना मैं एश्योर कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपने सरकार के लिए जो डेडलाइन दी है वो थोड़ी ज़्यादा स्क्वीज कर दी हैं, अपने लिए थोड़ी सी लग्जरी ले ली है। मुझे लगता है आपको 4 महीने नहीं, 4 हफ्ते में प्रपोजल दे देना चाहिए। अगर आप क्योंकि अगर आप 4 महीने लोगे तो सरकार में बैठा हुआ बाबू कहेगा जी 4 महीने तो आपने ले लिए प्रपोजल बनाने में। अब हमें प्रपोजल एग्जामिन करना है, उसका कानून बनाना है, उसका लेटर ऑफ इंटेंट करना है, उसकी लीगल वेटिंग करानी है। सरकार में प्रोसेसेस बहुत होते हैं, तो सरकार उतनी तेजी से, हमारे पूरे कमिटमेंट के बावजूद, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बोल रहा हूं, अगर आपको यह लगता है कि आपको इतनी 2 साल की तैयारी के बाद अभी प्रपोजल बनाने में 4 महीने लगेंगे, तो फिर सरकार से उतनी उम्मीद मत रखिए। पर मैं कह रहा हूं 4 हफ्ते में कह के सरकार को कहिए कि आप 4 महीने में करके दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।